हाँ अम्मी बोले। तुम कल रात कहाँ थी? आपको भी सुबह बखैर अम्मी। पूछा कहाँ थी तुम? एक दोस्त के घर पे थी मैं। मुझे उम्मीद है तुमने बहुत मजे किए होंगे, लेकिन याद रखो आगे नहीं कर पाओगे। और खासकर अगर आज के लिए कोई प्लान है तुम्हारा तो वो भी कैंसिल कर दो। वो किस लिए? हाँ क्योंकि आज शाम एक शादी है कंदिली के एक रिजॉर्ट में। साल की सबसे बड़ी शादी है वो, और पूरी कुरान फैमिली भी वहाँ होगी। आपको यकीन है कि पूरी फैमिली आएगी? मतलब कि बाबा भी आएंगे साथ? मुझे नहीं पता, बस तुम जल्दी से घर आओ तैयार होने के लिए। हाँ, पर अम्मी अगर मैं ना आऊँ तो चलेगा ना? ऐसा कैसे हो सकता है? खासकर तुम्हारे लिए कुछ प्लान किया है मैंने, वादा करती हूँ। क्या मतलब? मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ। अरजादी फैमिली के बेटे से मिलोगी तुम। अरे अम्मी मेरी बात सुने ना। मुझे कुछ नहीं सुनना है, बात खत्म। हेलो। हाँ हेलो असिस्टेंट, 1 घंटे के बाद मुझे किचन में मिलना, बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। ठीक है। ओह चॉकलेट, और वो भी तुम्हारी फेवरेट। ठीक है, देखो रिचा, मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे तुम्हें सुकून मिले? अगर कहो तो मर्द से बात करना बंद कर दूं। बकवास मत करो जानसू, वो हमारे मालिक हैं। यार मैं भी तुम्हें यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि तुमसे ज्यादा मेरे लिए कोई जरूरी नहीं है। जानसू, क्या कल तुमने मुझसे नहीं कहा था कि वो तुम्हें पसंद है? कम से कम अपनी मोहब्बत का तो ख्याल करो। तुम समझ नहीं रही हो रिचा, अगर तुम ना भी होती तो भी मैं उसके साथ ना होती। क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप से कसम खाई है कि मुझे जिंदगी में ऐसे अमीर लोग नहीं चाहिए रिचा। मैं वहाँ बिल्कुल खुश नहीं रहूंगी, जानती हूँ। अल्लाह अल्लाह, तुम भी कितनी अजीब हो, समझ नहीं आ रहा मुझे। तुम्हें गरीब लड़के पसंद है क्या? इन सब चीजों के बारे में मत बात करो यार। कुछ और वजह है कि मैंने ये फैसला लिया है। तुम्हारी उस फैमिली की वजह से होगा जिससे तुम छुपा रही हो। वैसे भी तुम मुझे अगर इतना प्यार करती होती तो हमारे बीच इतना बड़ा राज ना आता। तुम इतना क्या छुपा रही हो मुझसे? मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। मैं नहीं बता सकती। फिर मैं भी तुमसे बात नहीं कर सकती, माफ करना। आज तुम जल्दी जा रही हो? हाँ वो मैंने सुपरवाइजर को बता दिया है कि मैं कहीं जा रही हूँ। नहीं बता दिया उसने, कोई मसला नहीं। कोई जरूरी काम है क्या? एक जरूरी काम है मुझे, मेरा जाना जरूरी है। मेरा भी। क्या करें? मतलब कि हम वही करेंगे जो हमारी किस्मत में लिखा है। किस्मत? क्या किस्मत पर यकीन रखती हो तुम? हाँ, वो कहा जाता है ना कि हमेशा हंसने के बाद रोना पड़ता है। फिर ऐसा करो, टेस्ट कर लो। किसे? ऐसा करो कि आज काम के वक्त टेस्ट करो कि तुम्हारे सामने कोई अलग चीज आती है कि नहीं, जैसे कोई अच्छी चीज। हाँ ठीक कहा। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ आज कुछ भी अच्छा नहीं होगा। मुझे भी। तो फिर गुड लक मेरी तकदीर के लिए। तुम्हें भी मेरी तकदीर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। उठो, मुझे देखना है। इस तरफ आओ, यहाँ। लिपस्टिक थोड़ी कम कर दीजिए इसकी, ब्लश बढ़ा दीजिए, शायद ऐसे फेस ग्लो करे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अम्मी, आप कैसी हैं? एलिफ, लाओ लाओ जल्दी लाओ। क्या आप मुझे गिफ्ट देने वाली हैं? ऐसा नहीं हो सकता अम्मी। बकवास बंद करो।
इससे सबको पता चलेगा कि तुम कौन हो। अगर तुम थोड़ा जोश दिखाओ तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन तुम पर कहाँ कर सकती हो ऐसा? क्योंकि मैं नहीं आना चाहती हूँ। जिससे आप मुझे मिलवाना चाहती हैं उसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, समझिए आप? मेरी बात सुनो, अगर तुमने आज की रात भी बर्बाद की तो मैं तुम्हें देख लूंगी। वहां 12 बजे तक इंतजार करूंगी, उसके बाद हम घर आ जाएंगे। समझ में आई तुम्हारे? हाय अल्लाह, क्या हुआ जानसू? कुछ भी नहीं। कुछ चाहिए आपको? हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं, ये सारी हमें ही दे दे। बहुत शुक्रिया आपका। क्या कर रही हो ये? अम्मी मुझे बहुत प्यास लग रही थी, मैं ये सब पी लूंगी, आप फिक्र ना करें बिल्कुल। जानसू तुम ठीक तो हो? हाँ, मुझे लगता है कि इसने शायद हमें कोई गलत ड्रिंक दे दी है। मैं बस अभी आती हूँ उसको बदल कर। शायद आपकी बेटी को कुछ ज्यादा ही प्यास लगी है। जानसू थोड़ा अलग टाइप की लड़की है, आप समझ सकते हैं। मैं आती हूँ। अल्लाह मर्ट। जानसू, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो काम कर रही हूँ, ड्यूटी पर हूँ ना। क्या मतलब? मतलब ये मेरी पार्ट टाइम जॉब है ना। तुम इन कपड़ों में काम कर रही हो? कपड़े तो वो मुझे एजेंसी ने दिए हैं ना। किसी खास इवेंट पर वो लोग ही मुझे पे करते हैं, समझ रहे हो ना तुम? हाँ हाँ समझ रहा हूँ, लेकिन तुम इतनी घबरा क्यों रही हो मुझसे? क्योंकि तुम मालिक हो और मुझ पर गुस्सा करोगे ये जानने के बाद कि मैं कोई और काम भी करती हूँ। अरे मुझे क्यों गुस्सा आएगा, पागल हो क्या? मैं तो दाद देता हूँ कि तुम इतना ज्यादा काम करती हो। अब तो तुम्हें देखकर मुझे कहना होगा, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। वो मुझे जाना होगा। कहाँ? मेहमान इंतजार कर रहे हैं, मैं चलती हूँ। जानसू, इधर आओ। अब बोलो क्या तमाशा है ये? नहीं, इस बार मैं आपसे बात करूंगी। आप मेरी बात सुने बगैर मुझे सजा नहीं दे सकती है, समझिए? आपको कोई गलतफहमी कैसी हुई? गलतफहमी हुई है? हाँ, क्या तुम उस औरत के सामने अच्छे से बात नहीं कर रही थी? बोलो। हाँ, और मैं उसको बाबा से दूर रहने का कह रही थी, बस उसको ये रिश्ता खत्म करने को कह रही थी। और क्या कहा आप जानती हैं? आपकी ही बात कर रही थी। मैंने कहा कि बाबा आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, हम में से कोई भी नहीं छोड़ेगा आपको। चुप रहो। क्योंकि जानती हैं कि आपको कोई नहीं छोड़ सकता अम्मी। चुप रहो तुम। क्योंकि आप एक अफसाने जैसी औरत मैंने कहा चुप रहो। अफसाने जैसी नहीं हूं मैं, औरत भी नहीं हूं। बैठो यहाँ, इधर बैठो। अब तुम्हें सब पता चलेगा। क्या आपने सरैया कुरान को देखा है? उस तरफ गई है। शुक्रिया। जानसू, जानसू, ऐसा क्या है जो मैं नहीं जानती? तुम्हारे पैदा होने से पहले मैं बहुत खुशनसीब औरत थी। तुम्हारे बाबा भी बहुत ज्यादा मेहनती और जवान थे उस वक्त। वो मेरे साथ एक फैमिली बनाना चाहते थे, बहुत बड़ी फैमिली मेरे साथ। वो मुझे पागलों की तरह मोहब्बत करते थे। फिर एक दिन कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गई। हाँ, डॉक्टर्स ने कहा कि बच्चे को मारना होगा, नहीं तो मेरी जिंदगी को खतरा है। लेकिन मैंने इस बात को मना कर दिया। मैंने कहा कि मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूं। मैं अपने बच्चे को मरने नहीं दूंगी।
जब तुम पैदा हुई मैं जिंदगी और मौत से लड़ रही थी। उस ऑपरेट के बाद डॉक्टर्स ने कहा कि आप कभी मां नहीं बन सकेंगी। और जानती हो बुरा क्या हुआ? हम हॉस्पिटल से निकलकर घर आ गए और तुम मेरी गोद में थी। तुम्हारे बाबा अंदर नहीं आए। मैंने जब उनको ये सब बताया तो उन्होंने कहा बकवास मत करो। मेरी एक नहीं सुनी और वहां से चले गए। फिर कुछ दिन बाद उसके कपड़ों से एक औरत की खुशबू आने लगी। मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं बचा। तो वो उसकी तलाश में दूसरी औरत के पास निकल गया। मैं तो थी। क्या आपने अपनी जान पर खेलकर मुझे पैदा किया? ये काफी नहीं है? सुनो, अभी बात खत्म नहीं हुई। तुम उन्हें बिल्कुल नहीं जानती। किन्हें? अम्मी, अम्मी, और क्या बताऊं तुम्हें? तुम्हें पता है मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। बिल्कुल अकेली। मेरे माँ बाप मुल्क से बाहर थे। मैंने बहुत कोशिश की उनको कॉल करने की, लेकिन मेरी कॉल नहीं लग सकी। फिर अम्मी से बात हो गई। उनसे मैंने कहा आप आ जाए, मैं और नहीं सह पा रही। नानी का इंतकाल मेरी पैदाइश से पहले नहीं हो गया था क्या? उन लोगों ने प्राइवेट जहाज से आने की कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त तूफान आया हुआ था। नहीं। हाँ, नहीं। मेरे माँ बाप मेरे पास आने के लिए, तुम्हारी लाई मुसीबतों को रोकने के लिए। अम्मी, रुक जाओ, पास ना आना, मुझे नहीं छूना। मैंने अपना सब कुछ अपनी माँ को, अपने बाप को, अपने शौहर को तुम्हारी वजह से खो दिया। अब बताओ, क्या क्या तुम मनहूस नहीं हो? बताओ। हाँ, मैं मनहूस हूँ। मनहूस हूँ। मनहूस हूँ मैं। खुश है ना बाप? तो मैं मनहूस हूँ। मैं मनहूस हूँ। अम्मी, मुझे पता है आप लोग अंदर है, दरवाजा खोलिए। मुझे एक रूम खुलवाना है, क्या आप मेरे साथ आ सकते हैं? जल्दी खोलिए। ठीक है, ठीक है, आप जाए। शुक्रिया, शुक्रिया आपका। जानसू, अब ये सब जानती है। जानसू, 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 रुको, इधर आओ। चुप हो जाओ मेरा बच्चा। क्या बात है, ये बताओ मुझे। हटो, रोना बंद करो। अम्मी बस करें। अम्मी, जॉन, अपनी हद में रहो, बीच में नहीं आओ। मुझे पता है इसके साथ क्या करना है। जैसे कई सालों से मैं अंदर ही अंदर रोती रही, जैसे मैंने अपने माँ बाप का गम अपने अंदर छुपा के रखा, वैसे तुम भी करोगी। तुम अब अंदर जाकर पुरुषों को ढूंढोगे। अम्मी, अल्लाह के वास्ते बस कर। अपनी गलती के लिए उससे माफी मांगोगी। जब तक शादी चल रही है, अब से रात तक सिर्फ उसके साथ वक्त गुजारोगी। सुना? सुना तुमने? मेरी नजरें मुसलसल तुम पर ही रहेंगी। अगर तुमने कोई गलती की तो फिर देखना। जाओ अब तुम।
आप हैं कौन? कौन हैं आप? सॉरी सॉरी। कोई बात नहीं, काश तुम जोर से टकराते और मैं गिर जाता। क्या? मैं समझा नहीं। क्योंकि मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। आप भी? हाँ मैं भी। माफ कर देना, मुझे आने में देर हो गई। क्या तुम ठीक हो? क्या हम यहाँ से कहीं दूर जा सकते हैं? हाँ जरूर। एक बात कहूँ, हमने मियामी में एक शानदार पार्टी दी थी। अगर कभी वहां आओ तो बस तुम सिर्फ मेरा नाम लेना, कोई भी बता देगा। लेकिन मैं वहां सिर्फ मजे करने के लिए नहीं गया था, बल्कि पढ़ाई पूरी करने गया था। ओ, तुम मेरी बात सुन रही हो ना? किन ख्यालों में गुम हो तुम? क्या कहा तुमने? तुम्हारा ध्यान किधर है जानसू? पता नहीं क्या सोच रही हो। यार, मैं सुन रही थी, बस थोड़ी सी परेशान हूँ इस वक्त मैं किसी बात पे। ठीक है, बात नहीं करते। तुम बताओ फिर हम क्या करें? कुर्शत। यार लेकिन तुम मुझे बोर कर रही हो। मुझे माफ कर दे। क्या कह रही हो तुम? तुम मुझे यहाँ लाई हो? क्या मैंने यहाँ आने के लिए कहा था? नहीं तो। तुम रो रही हो? नहीं। हद हो गई। क्या है ये सब? अगर रो नहीं रही तो मेरी आंखों में देखो। नहीं रो रही? अगर नहीं रो रही तो मेरी आंखों की तरफ देखो। इधर देखो मेरी तरफ। हाथ लगाओ। मत रुको यार, हाथ क्या कर रहे हो? लगाओ। फिर अरे छुओगे? छोड़ो उसे। शुक्र मानो जानसू का, शुक्र मनाओ। चलो। एक्सक्यूज मी, यहाँ का मैनेजर कौन है? मत रुको। क्या मसला है? मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आपका मेहमान एक वेट्रेस को तंग कर रहा था, आप इस तरह जिम्मेदारी लेते हैं? मत रुक जाओ यार। ओ, तो वो वेटर ये हैं। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मैं देख नहीं रहे वो कितनी डरी हुई है? जाकर मैनेजर को बुलाइए। बस कर दो मत, बस कर दो यार। यहाँ से चलो, मुझे यहाँ से ले चलो प्लीज। चलो यार यहाँ से, मेरी बात को समझो प्लीज। चलो। मैं इस बात को जाने नहीं दूंगा, समझे? सॉरी, मुझे गुस्सा आ गया था। क्या तुम ठीक हो? मेरा मकसद तुम्हें डराना नहीं था, माफ कर दो मुझे। नहीं, मैं उस वजह से नहीं रो रही हूँ, लेकिन तुम भी इस बात को जाने दो अब, ठीक है ना? लेकिन प्लीज मेरी खातिर मत। तो फिर तुम रो क्यों रही हो जानसू? नहीं बता सकती मैं तुम्हें। तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ बोलो? जो कहोगी वही करूंगा मैं। मेरे लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। एक चांस तो दो। हम तो आज रात अपनी किस्मत को मौका देने वाले थे। मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ और देखो तुम मुझे मिल गई। तुम अब खुद को छोड़ दो। चलो।